नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम से यूट्यूब चैनल पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं एक नए मंदिर, एक नई कहानी, एक नई कथा, एक नई जनश्रुति लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, किन माध्यमों से देख रहे हैं, अपने कमेंट्स के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानियाँ, ये संस्कृति के बारे में जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अब कहानी के और मंदिर के बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यह मंदिर द्वारिखाल ब्लॉक के चैलूसैंण के नज़दीक है, जिसे नगदेवगढ़ी कहते हैं। नगदेवगढ़ी का नाग से क्या संबंध है, श्री गंगागिरी जी महाराज से क्या संबंध है, उन्होंने मंदिर की स्थापना कैसे की थी और उनका स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सेना से क्या संबंध है, इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बता दूं कि जो ये नगदेवगढ़ी का मंदिर है, यह द्वारिखाल क्षेत्र का प्रमुख इष्ट देव मंदिर है। यहाँ पर शादी के बाद नवयुगल दर्शनार्थ और आशीर्वाद लेने अवश्य जाता है। यहाँ पर हर दिन श्रद्धालु आते रहते हैं। यह बहुत ही सुरम्य वातावरण में बना हुआ है। आप कोटद्वार से कांडाखाल होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही आप सिरोगी मोटर मार्ग से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं नगदेवगढ़ी के बारे में। नगदेवगढ़ी में नाग देवता का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर श्री गंगा जी महाराज के द्वारा शिवालय एवं अन्य देवताओं के मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन एवं आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। यह क्षेत्र अब द्वारिखाल का प्रमुख तीर्थाटन बनने की ओर अग्रसर है। नदी का उद्गम स्थल नगदेवगढ़ी का मंदिर बहुत ही सुरम्य स्थल पर विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी गंगागिरी महाराज जी के द्वारा की गई थी। नगदेव, जिसका आशय नागदेवों से है, उत्तराखंड की पावन धरती पर कण कण में देवत्व का वास होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नगदेव मूल नाम है। उच्च स्थल पर होने के कारण इसके आगे गढ़ लगा दिया गया, जिसे अब भक्तगण नगदेवगढ़ी बोलते हैं। नगदेवगढ़ी में नाग का मंदिर है। कंडाखोली निवासी पंडित विपिन बलूनी के अनुसार उनके पूर्वजों द्वारा एवं स्थानीय लोक कथा के अनुसार कंडाखोली गांव के आसपास तिरोगाड़, जहां से हेमल नदी आगे बढ़ती है, वहां पर स्थानीय लोग ग्राम देवता नाग की पूजा की जाती थी। कालांतर में वहां पर नाला बहने लगा तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए गांव के वयोवृद्ध कंडाखोली के पूर्वज श्री महेंद्र प्रसाद बलूनी ने पंचदेव के रूप में 5 पत्थर एक साथ लाकर गांव के ऊपर उच्च स्थान उड़ियार था, वहां पर स्थापित कर दिए, जिसे नगदेवगढ़ी कहा जाता है। समय आगे बढ़ता गया, गांव के लोग विस्मित हो गए कि उन्होंने ग्राम देवता का स्थान परिवर्तन कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ समय बाद शिमला गांव के एक काश्तकार की गाय रोज उड़ियार के पास आती और उन पंचदेव रूपी पत्थरों के ऊपर अपना दूध स्वयं निकाल कर आ जाती। जब काफी समय हो गया तो काश्तकार एक दिन उस गाय का पीछा करते हुए उक्त स्थल पर आया। जब उसने गाय को पंचदेव रूपी पत्थर के ऊपर दूध गिराते देखा तो वह
अचंभित हो गया। जनश्रुति है कि ग्रामीणों के सपने में आकर बताया गया कि अब उनका निवास, जहाँ पर गाय दूध से अभिषेक करती है, उस स्थल पर वह अब निवास करने लगे हैं। आज भी कंडाखोली गांव के श्रद्धालु पूर्व स्थान पर शरद नवरात्रि की अष्टमी के दिन फसल पकने के बाद जो भाग देवताओं को निकाला जाता है, उस अनाज से वहां पर रोट, खीर आदि बनाकर नगदेव को भोग लगाते हैं। कहानी के दूसरे भाग में अब हम जानेंगे श्री गंगागिरी महाराज का नगदेवगढ़ से क्या संबंध है। श्री श्री स्वामी गंगागिरी महाराज जी का जन्म सन 1923 में ग्राम गुड़सिंह निकट चैलूसैंण में एक साधारण परिवार में हुआ, जिन्हें बचपन में श्री गंगा सिंह के नाम से जाना जाता था। 15 साल की उम्र में सन 1938 को इंडियन आर्मी में भर्ती हुए एवं देश की सेवा करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में ग्रेनेड फटने से उनके सिर पर चोट लगी, वह शारीरिक रूप से अपंग हो गए और सन 1945 में मेडिकल पेंशन आ गए। इसी बीच में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तब उनके मन में वैराग्य जागा। वह 1947 में उन्होंने संन्यास रूप धारण कर तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना आरंभ कर दिया। भ्रमण करते करते एक दिन वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। चीड़ व बांध से घिरा हुआ उनको एक छोटा सा स्थल दिखाई दिया, जो कि नगदेवगढ़ी के नाम से जाना जाता है। थकावट के कारण उन्होंने वहां पर विश्राम करने का मन बना लिया। वह एक बांस के पेड़ के नीचे सो गए। उसी रात उनको एक सपना हुआ कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि यह स्थान तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री गंगागिरी महाराज जी ने वहां पर अपना निवास स्थान चुन लिया, एक कुटिया बना दी एवं ईश्वर की शरण में ले ली। कुटिया में लगातार अखंड दूध जलाना शुरू कर दिया। इसके स्थान पर रहकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, काफी चमत्कार भी किए। क्षेत्रवासियों को इस स्थल की जानकारी मिलती गई। वैसे वैसे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, आस्था का केंद्र बनता गया और आज ऐसी रमणीक जगह, आज आस्था का केंद्र तीर्थ स्थल बन चुका है। महात्मा जी ने बच्चों को उच्च शिक्षा देने व जनसेवा के लिए सन 1975 में जूनियर हाई स्कूल नागदेवगढ़ी का निर्माण किया। महात्मा जी ने अपने हाथ से जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर कई रोगों का इलाज करना भी शुरू किया। भभूत द्वारा कई असाध्य रोगों का भी इलाज किया। साथ ही महात्मा जी ने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि जहां तक मेरा घोष सुनाई देगा, उस इलाके तक कोई महामारी जैसी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। महात्मा जी ने सन 1971 में भारत पाक लड़ाई में कहा था, मेरी नजर नागदेवगढ़ी से जहां तक पहुंचती है, वहां का कोई भी सैनिक नहीं मर सकता, और यह सत्य साबित हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो बात महात्मा जी के मन से निकलती थी वह सत्य साबित होती थी, इसीलिए वह सिद्ध पुरुष कहलाए। क्षेत्र को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले सिद्ध बाबा जी 26 जनवरी 1996 की सुबह ब्रह्मलीन हो गए। महात्मा जी के चरणों में
समस्त क्षेत्रवासियों का कोटि कोटि प्रणाम, नमन, एक सच्ची श्रद्धांजलि।